एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से, पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस। अल्लू अर्जुन ने सही कहा था कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी ने ना सिर्फ RRR बल्कि KGF और बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पुष्पा 2 मूवी ने 6 दिन में 1000 करोड़ और 12 दिनों में 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो अभी तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर सकी। कहा जा रहा है कि जल्द ही पुष्पा 2 जो है वो बाहुबली की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर देगी। नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया। अन्ना पुष्पा 2 ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, RRR, KGF, बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा 2 के हवाले से? देखिए भाई, 6 दिनों में 1000 और 12 दिनों के अंदर 1500 और अब जो है वो 1600 क्रॉस करने वाली है। आई एम एस्टोनिश्ड, और मतलब मैं एस्टोनिश भी नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये हिस्ट्री देख चुके हैं। हम सरप्राइज हुए थे बाहुबली पे, फिर हम सरप्राइज हुए थे RRR पे, फिर हम लोग सरप्राइज हुए थे KGF पे, बट अब सरप्राइज करना छोड़ दिया है साउथ इंडियन ने, क्योंकि साउथ इंडियन इतनी कमाल की प्रोडक्शन हो चुकी है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं। कमाल स्टोरी लाइन, कमाल की प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज आती हैं हमें। अल्लू अर्जुन अब देख ले, कमाल। रश्मिका यार अमेजिंग, वो जो थप्पड़ मारूंगी इट इज गोइंग वायरल वायरल वायरल, और आप खुद देखें कि कितनी मीम्स बन चुकी हैं। एंड पुष्पा 2 तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। आप पुष्पा 1 की बात करें, जो उसका पहला सीक्वल था, उसने फायर लगा दी थी। अगर हम सिनेमा घरों की बात करें, जिस तरह से उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस, जिस तरह से मतलब यार ओवरऑल ये बंदे इतने कमाल है। अब आप देखिए, अल्लू अर्जुन एक ऐसा एक्टर है जिसको बॉलीवुड के स्टार्स जो है वो सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, बट अब वो ऐसा बंदा बन चुका है जिसने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। अब देखिए, 12 दिनों में अगर 1500 है तो आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि एक महीने में क्या होगा। राइट नाउ हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज तारीख जो है वो 18 दिसंबर है। इसके एग्जैक्टली 7 दिन के बाद जो है वो 25 दिसंबर होगा, क्रिसमस होगी, छुट्टियां होगी, लोगों ने करना है सिनेमा घरों का रुख करना है और फिर बिजनेस करना है, फिर आ जाएगी न्यू ईयर, फिर बिजनेस करना है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और बहुत अच्छी। अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी नहीं चल रहा भाई, पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ी है। पाकिस्तान आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, हम लोग इतने जुगाड़ी, हम लोग एक चोर रास्ते हमने ढूंढे हुए हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में जिस तरह से मजा आना था, हम लोग सिनेमा घरों में देखते हैं। आप देखिए, इंडियन जरूरी नहीं है कि सारी मूवीज बैन है। आप देखिए कि हमारी इनकी जो पंजाबी मूवीज होती है वो हमारे सिनेमा घरों की जीनत बनती है। अभी तक जट एंड जूलियट 3 हमारे सिनेमाज में चल रही है और कितनी कमाल चल रही है। आप देखिए, जट नु चुड़ैल टकरी वो भी चल रही है। सारी मूवीज इस वक्त चल रही हैं और कितनी कमाल चल रही है। लोग देखने ही ये मूवीज जाते हैं। लेट नाइट शोज इनके हाउसफुल चल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, रात के 12 बजे भी लोग हाउसफुल शोज देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये बॉर्डर्स के दरमियान आप देखिए, ये 1500 है ना, तो अगर ये पाकिस्तान में चल रही होती तो ये अभी तक 1500 ना होती, ये 2500 होती। बिल्कुल। अब आप देखें ना कि साउथ इंडियन मूवी में हम देख रहे होते हैं। और साउथ इंडियन मूवीज आप देखें कि कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि इंडियन मूवीज जो है उनको पीछे छोड़ दिया। देखें, RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, बाहुबली का पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 हमने देखा। ऐसी बात नहीं है। साउथ इंडियन देखिए, हर मूवी जो है वो पहले रिकॉर्ड बनाती है तो रिकॉर्ड टूटता है। अगर हम बाहुबली का नाम ले रहे हैं, हम KKR का, हम RRR का नाम ले रहे हैं, KGF का नाम ले रहे हैं, अगर हम इनका नाम ले रहे हैं, दैट मीन जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, कोई मूवी आई जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो ऑल ऑफ देम वर ग्रेट। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो टक्कर हुई है वो बॉलीवुड को हुई है, वो हॉलीवुड को हुई है, और वो लॉलीवुड तो खैर गिनती में नहीं आता। देख रहे हैं कि साउथ इंडियन मूवीज को कॉपी कर रहे हैं। यार ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आप देखिए, वांटेड मूवी भी साउथ इंडियन कॉपी मूवी थी, और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है ऐसी जो कि कॉपीड मूवीज हैं। और मैंने खुद साउथ इंडियन मूवीज देखी है। पहले मुझे लगा था कि इन्होंने कॉपी किया, बाद में पता चला भाई नहीं, बॉलीवुड इज द कॉपी वन। और मतलब मैं हैरान हो गई कि यार मतलब सलमान खान जैसे बड़े एक्शन कॉपी था सर, डायलॉग कॉपीज है। आप इवन देखिए, आप लोकेशंस कॉपी हैं, एक्टर्स कॉपी हैं, हर एक चीज कॉपी है। आप देखिए कि किस तरह से उनकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है कि साउथ इंडियन इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप देखिए, बॉलीवुड है, मैक्सिमम अगर मैं बजट लगाऊं ना 300 करोड़, देखिए उसमें उन्होंने डेफिनेटली फेमस फेसेस लेके आने हैं ताकि मूवी चले, उनकी फैन फॉलोइंग से। आप
देखिए कि अगर हम लोग सिर्फ अक्षय कुमार की बात करें ना, वो 60 करोड़ रुपया लेता है एक मूवी करने का। 60 करोड़ में आ गया एक एक्टर 60 करोड़ में एक साइड पे कर दो, ठीक है ठीक है। उसके बाद अब बाकी भी तो एक्टर्स हैं, बाकी भी तो कास्ट है। आप लगा लो कि 150 करोड़ तो सिर्फ कास्ट का चला गया। आप बताएं कि 150 करोड़ सिर्फ कास्ट को खरीदने में गया है, तो बाकी स्टोरी टेलर को देना है, आपने डायरेक्टर्स को देना है, आपने प्रोडक्शन में लगाना है, सेट्स पे लगाना है, आपने कितनी सारी चीजों पे और लगाना है पैसा, ठीक है। तो पैसा स्टोरी लाइन के लिए फिर बचता ही नहीं है जब आप फेसिस पे लगा। अब बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है रीमेक। या तो वो अब वो मूवी कैसे फेमस करते हैं, वो किसी भी फेमस मूवी जो पुरानी होती है उसका सीक्वल बना लेते हैं या उसको रिपीट कर। आप जुड़वा 2 में सेम स्टोरी, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा की सेम स्टोरी उसने दूसरे पे लगाई हुई है, ठीक है। इवन के गाने भी रिपीट पे लगे हुए हैं। किसी अच्छे फेमस गाने को जो पुराना चला हुआ है उनका, उसको रीमिक्स बना के उस मूवी में लगा देते हैं। उसी गाने की फैन फॉलोइंग से वो मूवी चलती है। इस वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल आ चुका है। अगर हम लोग एट द सेम टाइम स्टोरी लाइन की बात करें दूसरी साइड पे, आप देखें कितना कमाल काम हुआ था बाहुबली पे, कितना कमाल काम था। अगर हम लोग KGF की बात करें, आप देखें कि सलार पे कितना अच्छा काम हुआ है। इतनी कमाल की मूवीज ये लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन लोगों को जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। सलार उस तरह से आमना हिट नहीं हो सकी, जिस तरह से RRR हुई, KGF हुई या बाहुबली हुई। हम देख रहे हैं सलार की जो है स्टोरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी शायद। नहीं, सलार की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट एट द सेम टाइम 5 दिन पहले एनिमल रिलीज हुई थी, और एनिमल ने आते ही जिस तरह से एक यकदम आग लगाई थी ना, उस आग की वजह से कहीं ना कहीं सलार जो है वो मांद पड़ गई, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। डेफिनेटली एक सितारों की जो है वो डेफिनेट उसने जो हाइप क्रिएट की थी ना, उसकी वजह से वो एक अलग ही एक वाइब क्रिएट हो गई थी। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल। तो इस वजह से सलार थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो है वो पीछे रह गई। अदरवाइज अगर थोड़ा सा गैप होता तो सलार ने बहुत अच्छा चलना था, एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज अगर बात की जाए, आप खुद देखें कि अगर हम लोग पुष्पा 2 की बात करते हैं, पुष्पा 1 ने जिस तरह से एक वो फ्लावर नहीं फायर है, एक लंबे अरसे तक ये सारे झुकेगा नहीं साला, ये सारे डायलॉग जो है वो लोगों को रट चुके थे। तो अभी पुष्पा 2 आ चुकी है। आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद आपको पूरे इंस्टाग्राम के अंदर उनके क्लिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। टिकटॉक पे आपको शॉर्ट क्लिप्स के अंदर कटी हुई फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा और इतनी वायरल होगी, ये ऑलरेडी वायरल तो है। 1500 करोड़ का बिजनेस करना आसान तो नहीं है। आपने देखी पुष्पा 2 अभी तक या नहीं, या अभी तक आपको नसीब नहीं हुई? अभी तक हम जुगाड़ लगा रहे हैं हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा है जो है ना। ट्रेलर जो है, टीजर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो एक्साइटेड बहुत है हम। जहाँ से भी मिलेगी फौरन देख लेंगे। कोई फेवरेट डायलॉग? पुष्पा 1 का तो मैंने आपको बता दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, और फायर नहीं फ्लावर नहीं फायर है। हाँ, वो ये 2 डायलॉग्स तो बहुत फेमस है। इंडियन और जो पाकिस्तानी ऑडियंस, वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज़ बैन हो जाती हैं, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो मास की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मास और एक्शन वगैरह, बजाय इसके कि थ्रिलर मूवीज़ वगैरह चली जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी पहले मूवीज़ आई हैं थ्रिलर, वो बहुत चली भी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी मास। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पठान आई थी। पठान तो उसने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी। उसी के बाद एक और मास फिल्म बनाई जो कि जवान, बिल्कुल शाहरुख खान की जो इस वक्त तक टॉप हिट हुई हैं, वो ये दोनों हैं। इसी तरह पुष्पा भी इसी कैटेगरी में आती है, मास की कैटेगरी में, और मास की ऑडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो तमिल इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की निस्बत उनकी डायरेक्शन और उनके जो मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेन से उनकी काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी और जो उनके अंदर सिनेमेटोग्राफी और एक्शन की जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो बहुत कमाल की होती है। जैसे कि उनके स्लो मोशन सीन्स डाल देते हैं। उसके अलावा पुष्पा 2 के अंदर इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा अतरंगी डाल दी चीज़ें, यानी हद से ज़्यादा एक्शन दिखाया जा रहा है, और जो डांस उन्होंने दिखाया हुआ है, मुख्तलिफ मूवीज़ के डांस को मिलाकर एक नई चीज़ पेश की है। अब देखें ना कि RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, ये अपने दौर की बड़ी हिट मूवीज थी, और पुष्पा 2 ने इनको भी पीछे छोड़ दिया है। बस एक इसका जो मेन रीज़न है वो है अल्लू अर्जुन। अब अल्लू अर्जुन तमिल में यूँ समझ लो जैसे कि यहाँ पर सलमान या शाहरुख खान है, बिल्कुल टॉप का। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक
मेन एक्ट से हट के थोड़ी सी ट्राई की पुष्पा 1 के अंदर, कि उनका मेन था एक हीरोइक स्टाइल सा, और इस बार उन्होंने बिल्कुल चेंज करके एक गांव वाला जो एक विलन टाइप का हीरो बनाया है एंटी हीरो के रूप में। वो पब्लिक को बहुत पसंद आया पुष्पा 1 में। और पुष्पा 2 के अंदर उन्होंने हर चीज़ को, जैसे कि नाम से है पुष्पा 2, पुष्पा 1 को डबल करके चीज़ें दिखाई, जिस वजह से उनकी इतनी सक्सेस तो फिर होनी थी। आपने अभी तक पुष्पा 2 मूवी देख ली है या देखनी है? मैंने इरादा तो है देखने का, फिलहाल खुद स्टूडेंट हूँ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पुष्पा 2 को बैन कर दिया गया है। देखिए पुष्पा 2 नहीं, यहाँ इंडियन पंजाबी मूवीज़ के अलावा ना इंडिया की अब हर मूवीज़ बैन हो चुकी हैं। ये कोरोना के आसपास तकरीबन मामला चला था, जब वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था कोरोना से पहले, आई थिंक एरोप्लेन गिरा था और वो चाय पिलाई गई थी, वो वाला वाकया। उसके बाद से अभिनंदन। जी अभिनंदन। तो उसके बाद टीवी पर भी बहुत सारे हमारे चैनल्स बंद कर दिए गए इंडिया के, और मूवीज़ को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल इंटरटेनमेंट को बंद करना चाहिए, इंटरटेनमेंट की तो कोई हदूद नहीं होती। जी अब देखें, अब अमेरिका को जितना मर्जी आप दुश्मन कह लें, उनकी मूवीज़ यहाँ चल रही हैं। तो अगर आप इंडिया को बैन करते हैं तो इससे काफ़ी कुछ हद तक फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन शायद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि उनको पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज़ कुछ ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का जो हमारा है बड़ा, मुझे नहीं पता उसका कौन सा वो है। हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी, अलबत्ता हमारी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही है। जी पाकिस्तानी ड्रामाज मैं कहूँगा इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, इवन के क्योंकि वो बिल्कुल तुर्किश स्टाइल्स के ड्रामा बनाए जाते हैं, हमारे सेट बहुत ज़्यादा अमीर दिखाए जाते हैं, और प्रॉपर उनकी जो है बड़े हमारे बेस्ट एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो हैं ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में। तो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहिए, और कुछ फिल्म्स में भी इन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए पहले से हटकर। सर पुष्पा 2 ने RRR, KGF, बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस और 12 दिनों में 1500 करोड़ का बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लू अर्जुन वैसे ही बहुत बड़ा एक्ट्रेस है, और उसकी पुष्पा 1 भी मैंने देखी है, बहुत ही आला मूवी उसने बनाई है। टोटल एक्शन थ्रिलर, और वो ऐसी मूवी बनाई है जो किसी के साथ मैच नहीं होती। इनके डिफरेंट सेटअप दिखाया, डिफरेंट उसने अपनी लुक दिखाई गई है, डिफरेंट काम करके दिखाया है। वो ऐसा बिजनेस वाकई कमाल, उसने कमाल करती है। वैसे हम बहुत ज़्यादा फ़ैन है बंगाली मूवीज़ देखने में, मज़ा भी आता है, फैमिली मूवीज़ भी होती है। ये वो इंडियन या दूसरी मूवीज़ की जैसे नहीं होती, जैसे भी ये मूवीज़ बनाती हैं फैमिलीज में बंदा देख इजीली देख सकता है। साउथ इंडियन मूवीज के बारे में क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ साउथ इंडियंस जो हैं वो इंडियन मूवीज और इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ रही हैं, उनको टक्कर दे रही हैं। ऐसी है जैसे कि आप देखेंगे साउथ इंडियन के एक्ट्रेस इंडियन मूवीज में नहीं जाते, इंडियन मूवीज के एक्ट्रेस साउथ मूवीज में आते हैं। जैसे संजय दत्त आया, रवीना टंडन आई है, और भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बना रहे हैं। इस वजह से इंडियन जितने भी एक्टर्स हैं या एक्टर है ना, उनकी कोशिश यही होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें। नहीं, क्या वजह है? क्या उन्हें वहाँ से पैसे ज़्यादा मिल? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो भारत की पुष्पा 2 मूवी ने पूरे दुनिया में इतिहास रच दिया है और एक हफ्ते के अंदर 1000 करोड़ रुपए कमा लिया है, जिसको देख कर के बाद में पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया बहुत चक्की हो गई है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पूरा दुनिया में इतने पैसे भी होते हैं। क्या अगर ये पैसे एजेंट करते तो हमारे पाकिस्तान में क्या नहीं है? अगर पुष्पा 2 ने कमाए हैं, अल्लू अर्जुन ने कमाए, तो कुछ पैसे हमें भीख में मिल जाए, कुछ पैसे हमें दान में मिल जाए। और जैसे कि पाकिस्तानी में सिनेमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार है, वहाँ पे सिनेमा घर ही नहीं रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भारत की फ़िल्में एक हफ़्ते में 1000 करोड़ का बिजनेस कर ले रही हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो लोग हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन वही है, अब पाकिस्तान के लोगों को भीख मांगने में फुर्सत मिलेगी तब ना वो अच्छी मूवी बनाएंगे। अब पुष्पा 2 मूवी बनाने के लिए भी आपको कम से कम 300-400 करोड़ का खर्चा आएगा। आपके पास 30 करोड़ नहीं है तो आप 300-400 करोड़ की मूवी कहाँ से बनाओगे? तो इन्हीं भिखारियों का रिएक्शन हमने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।